हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि आज की हेडलाइंस में आया था न्यूज़पेपर के, तो हमने सोचा आपको ज़रूर बताएं। यूपी पुलिस की जो नई आपकी वैकेंसी है री एग्ज़ाम से संबंधित कुछ अपडेट हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों यूपी पुलिस का जो है री एग्ज़ाम का बच्चों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। बहुत दिनों से वो डेट और तारीखों का इंतज़ार कर रहे थे और सेंटर कहाँ कब और कितने बनेंगे उन सब चीज़ों से उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे। आइए देखते हैं इसमें क्या अपडेट आई है और कब तक एग्ज़ाम हो सकता है और क्या क्या तैयारियां हो रही हैं भर्ती बोर्ड की तरफ से। इसमें जो दिया है, नई गाइडलाइंस के तहत में नहीं मिल रहे हैं केंद्र, 11 पालियों में करानी होगी परीक्षा। प्रयागराज दोबारा होने वाली पुलिस भर्ती को लेकर नई समस्या खड़ी हो गई है। नए मानक के अनुसार पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र ही नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ सिर्फ 54 केंद्र ही मिल पाए हैं, जबकि विगत दिनों हुई परीक्षा जिले के 126 केंद्रों पर हुई थी। यानी कि इस बार केवल प्रयागराज जो है पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर इसमें केवल 54 केंद्र ही मिल पा रहे हैं, जबकि पिछली बार जो है 126 केंद्रों पर परीक्षाएं हुई थी। और इसमें एक और अपडेट है कि जो 11 पालियों में परीक्षा कराई जाने वाली है। पिछली बार जो परीक्षा हुई थी वो केवल कितने पालियों में हुई थी, 4 पालियों में थी, लेकिन इस बार 11 पालियों में परीक्षा कराए जाने की उम्मीद है। यही स्थिति रही तो जिले में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 11 पालियों में परीक्षा करानी पड़ेगी। यानी कि अगर 54 केंद्र मिले तो अगर मान लीजिए संभावना ही बन रही है कि अगर यही स्थिति रही तो 11 पालियों में परीक्षा करानी पड़ेगी। पुलिस भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को कुल 4 पालियों में हुई थी। यानी कि आपकी जो पुलिस भर्ती परीक्षा है वो 17 और 18 फरवरी को कुल 4 पालियों में हुई थी। हर पाली में कुल 126 केंद्रों पर 69,744 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इस तरह से जिले में कुल 27 लाख माफ करिएगा 2,78,976 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। पेपर लीक होने की वजह से वह परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। अब उसे दोबारा कराने की कयावत शुरू की गई है। यानी कि जो पुलिस भर्ती परीक्षा थी वो 69,744 अभ्यर्थी पंजीकृत थे हर केंद्रों पर, 126 केंद्रों पर हर पाली में। आपको बता दें कि इस तरह से जिले में कुल 2,78,976 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से जो है परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। अब उसे दोबारा कराने की जो है कवायद शुरू कर दी गई। यानी पुलिस भर्ती परीक्षा का जो री एग्ज़ाम है वो जल्दी होने की संभावनाएं अब बन रही है, क्योंकि जो है एग्ज़ामों का सेंटर जो है उनका मुआयना किया जा रहा है और सेंटर जितनी जल्दी फाइनल हो जाएंगे उसके बाद फिर एडमिट कार्ड की बारी आएगी। जब एडमिट कार्ड अगर एक बार आपकी एग्ज़ाम की तिथि घोषित हो गई तो एडमिट कार्ड आने में समय नहीं लगेगा। अब बस भर्ती बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम की डेट का ऑफिशियल अनाउंस करना बाकी है। आपको बता दें इसमें आगे क्या है वो देखें। पेपर लीक होने की वजह से वो परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। अब उसे दोबारा कराने की कवायद शुरू की गई है। इसी के तहत भर्ती संस्था की ओर से जिलेवार परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है, पर नई गाइडलाइन के अनुसार केंद्र ही नहीं मिल रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर अभी 51 शिक्षण संस्थान सिर्फ मिले, यानी कि नई जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से अब जो है केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। सिर्फ 51 ही केंद्र मिल पाए हैं जिनकी सूची भेजी गई है, जिनमें एक पारी में 19,644 अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं। यानी कि पिछली बार 126 केंद्र थे, लेकिन इस बार जो है सिर्फ 54 केंद्र ही मिल पा रहे हैं, जिसके कारण जो है उसका जो है सूची भेज दी गई है जो भर्ती बोर्ड है। उसके बाद 19,644 अभ्यर्थी जो हैं एक पाली में परीक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पतिवार को MNNIT प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने भी परीक्षा कराने की सहमति दे दी है। यानी कि ये आपको हमने बता दिया है, NNIT प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने भी परीक्षा कराने की सहमति दे दी है। इन केंद्रों पर क्रमशः 1400, 600 और 500 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ सकेंगे। यानी कि ये जो दोनों केंद्रों के हमने नाम बताए वहाँ पर 600, 1400 और 500 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ सकेंगे। इस तरह एक पाली में 22,244 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। यानी कि एक पाली में जो है परीक्षा में अभ्यर्थी 22,244 ही शामिल हो सकेंगे। जिला प्रशासन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भी संपर्क में है। यानी कि जिला प्रशासन जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भी संपर्क में है कि वहाँ पर भी परीक्षा कराया जा सके। वहाँ से सहमति मिल जाती है तो भी एक पाली में अधिकतम 25,000 अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे। यानी कि अगर वहाँ से भी सहमति मिल जाती है तो एक पाली में केवल 25,000 बच्चे ही परीक्षा दे सकेंगे। इस तरह से 2,78,976 अभ्यर्थी के लिए 4 के बजाय 11 पालियों में परीक्षा आयोजित करानी होगी। ये जो है सूत्रों के हवाले से खबर है कि 25,000 अभ्यर्थी दे सकें। इस तरह से जो 2,78,976 अभ्यर्थी हैं उनके लिए 4
के बजाय अब 11 पालियों में परीक्षा करानी पड़ेगी। यानी कि जो परीक्षा पहले 4 पालियों में थी, अब उसे सूत्रों के हिसाब से ये खबर है कि उसे 11 पालियों में कराया जा सकता है, क्योंकि परीक्षा के जो केंद्र हैं उसकी कमी हो जा रही है। नई गाइडलाइंस के तहत परीक्षा केंद्र मिल नहीं रहे हैं। आगे जो भी अपडेट हो